तो राज्याभिषेक की शुरुआत करते हैं ये समझने के लिए कि लोगों के जहन में मसाइल क्या हैं। हम इस समय कोलकाता का रॉयल स्ट्रीट पर हैं और जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। टीएमसी ने अपनी लिस्ट निकाल दी है और उस लिस्ट में टीएमसी ने 42 मुसलमानों को टिकट दिया है, उनकी रिप्रेजेंटेशन की बात की है। हम यहाँ पर ये जो रॉयल स्ट्रीट की ये 100 साल तकरीबन 100 साल पुरानी मस्जिद है ये जी 100 साल पुरानी मस्जिद 100 साल पुरानी मस्जिद है। बहुत ही ऐतिहासिक और पाक मस्जिद पे हम इससे मौजूद हैं। आपसे मैं सोचना ही चाहूँगा कि अभी चूँकि इस समय काफ़ी सियासत का मामला चल रहा है, दीदी ने अभी अपनी लिस्ट जारी की है, 42 मुसलमानों को टिकट दिया है, तो आपको लगता है कि ये रिप्रेजेंटेशन जो है ये असर कम्युनिटी पे करेगा, लोग इससे खुश होंगे? मसला मुसलमान का या हिंदू का नहीं है, मसला यह है कि कोई भी जीते आए तो दुनिया वालों का काम करे, इलाके का काम करे। खाली मुसलमान का फेस देने से कुछ नहीं होता है और यह हिंदू का फेस रहेगा तो कोई ख़राब नहीं है। मसला मुद्दा ये है कि मुसलमान भी है कि काम करते हैं कि नहीं। ये कहाँ से ज़रूरी है कि मुसलमान है तो काम बड़ा हो जाएगा। मुसलमान का होना बड़ा काम नहीं है। मुसलमान कैंडिडेट ये कोई मुद्दा नहीं है। देने का मकसद तो ये है होगा ना कि एक मैसेज जाए उससे। हाँ, एक मैसेज तो जाए, लेकिन मेन होता है मुद्दा क्या कहते हैं, काम। हम लोग काम को देखना चाहते हैं, कौन आ रहा है और किसको दिया जा रहा है, ये बड़ी क्लियर है। जो काम करेगा उसके साथ हैं, जो काम करेगा किसी पार्टी का, किसी भी पार्टी से हो। असल मुद्दा है काम का। और ये सारा काम अभी इलेक्शन के टाइम में क्यों सूझता है सबको? सवाल ये आप लोगों का तो ये सवाल भी बिल्कुल गलत है ना कि जब इलेक्शन का टाइम आता है तो सवाल होता है काम का। भाई 5 साल गुजराना, इस 5 साल के दरमियान वादे इलेक्शन के टाइम ही किए जाते हैं, इसलिए हम सवाल लेकर। बहरहाल पहली बात तो मैं ये बता दूं कि पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं, पॉलिटिक्स का मिजाज क्या है। हम एक जामा मस्जिद रॉयल स्ट्रीट के नुमाइंदे हैं, मुसलमानों के नुमाइंदे हैं और इस तरह के सियासत से हमारा कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, पॉलिटिक्स के हिसाब से कौन सीट दे रहा है, किसको दे रहा है। हम इस पर कोई मुद्दा बना करके ना हम बात करना चाहेंगे और ना हमारा वो मिजाज है और ना हम उसके अहल हैं। लेकिन समाज पर तो, कम्युनिटी पर तो कम्युनिटी पर तो असर पड़ता है। समाज पे असर डालते हैं। हम भी एहसास दिलाते हैं कि जो अच्छा कैंडिडेट हो, अच्छा काम करने वाला हो, अच्छा काम आप उनको वोट दीजिए। जो नफरत फैलाने का हक रखता हो, जो हिंदू मुसलमान लड़ाने का हक कोई भी हो, तो हर आदमी उससे नफरत करता है, हम भी उससे नफरत करते हैं। इमाम साहब ने बड़ी बात की, उन्होंने कहा कि जो नफरत फैलाने वाला उसको हटाइए और काम करने वाले को लाइए। आप इस बात से मुतमईन हैं? जी हाँ, हजरत की बातों से मैं मुत्तफिक हूँ कि जो भी आए अपनी जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम दे और जो एक कार्यकर्ता का जो हक होता है। आप प्रोग्रेसिव बातें कर रहे हैं। आपकी बातें सुनकर के एकदम क्लियर है कि हमें सिर्फ काम से मतलब है, वो कोई भी हो। जी हाँ, कोई भी हो जिम्मेदारी निभाए बखूबी अंदाज से, हम उसके साथ हैं। क्योंकि जब उन्होंने जिम्मेदारी को संभालने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाया है तो उसका वो पूरे बातों का तो असर पड़ता होगा ना। इस दीदी ने आज जो सीटें डिक्लेयर की उसमें मुसलमानों को एक अच्छा खासा उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया, इसका तो फर्क पड़ता होगा। देखिए, हमारे हजरत ने कहा है कि पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन जो भी करते हैं वो उनकी जिम्मेदारी के एतबार से वो अपना काम अंजाम देते हैं। किनको सीट देना है, किनको नहीं देना है, वो मुसलमान या हिंदू। पॉलिटिक्स में पहली बात तो ये जाति और धर्म के एतबार से तो बहुत झमेला है। हम मुसलमानों के नुमाइंदे, हमारे हजरत ने कहा कि हम खुद चाहते हैं भलाई का पैगाम दें और हमारी मस्जिद से भी यही पैगाम दिया जाता है ताकि हर वक्त हर कौम का भला हो। हमारा मजहब इस्लाम ही इतना प्यारा है कि वो कभी भी किसी को दगाबाजी या धोखेबाजी का पैगाम नहीं देता, हमेशा अमन शांति का पैगाम देता है। ये आप लोग जो बातें कर रहे हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में तो उल्टे ही मुद्दे बन रहे हैं। यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कि एक कोई हिंदू की बात कर रहा है, एक कोई मुसलमान की बात कर रहा है, उनको इकट्ठा करने की बात कर रहा है। ये सब अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं, उससे कोई हासिल नहीं होगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत ही लॉजिकल बातें यहाँ पर हो रही हैं। इनका कहना है कि काम के आधार पर वोट देंगे, ना कि किसी बांटने वाली सियासत के आधार पर। ये कोलकाता का पार्क सर्कस इलाका है, मस्जिद नूर है, काफ़ी पुरानी मस्जिद है, यहाँ की पाक जगह है। काफ़ी पुरानी मस्जिद है ये? जी, काफ़ी पुरानी मस्जिद। अच्छा, तो दुआ कर ली आप लोगों ने? हाँ, नमाज पूरा मुकम्मल हो गया। अब मुझे आप एक बात बताइए कि आप लोगों की नज़र में सबसे बड़ा मसला क्या है इस समय? अब तो चुनाव सामने आ गए हैं। कुछ मसला तो हम लोग के हिसाब से कुछ नहीं है। चुनाव सामने, ममता बनर्जी ही जीतेगी। ममता दीदी का अच्छा है जी। आप लोगों के लिए अच्छा किया दीदी ने? जी, हम लोगों के लिए अच्छा ही किया, भला किया आप लोगों के लिए। हाँ। ऐसा नहीं लग रहा है कुछ वोटों का बंटवारा हो सकता है? ओवैसी साहब, पीरजादा साहब, सब लोग आ रहे हैं चुनाव में। जो ममता को चाहने वाला वो उसी को वोट देगा। वोट तो काटने ही सब आ रहा है इधर। वोट काटने आ रही है, एकदम क्लियर है। ये क्लियर है। अच्छा, इन्होंने कहा कि ममता दीदी ने काफी अच्छा किया है आप लोगों की, सहमत इस बात से आप? बिल्कुल एकदम मुतमईन है आप इस बात से? बिल्कुल एकदम।
दीदी दीदी बंगाल के लिए दीदी सबसे अच्छा है। बंगाल के लिए अच्छा है, सबसे बेस्ट है। सबसे आप कह रहे हैं? अरे वो देखिए दीदी कहते हुए जा रहे हैं, मतलब सीपीएम के दौर से भी बेहतर किया दीदी ने। बिल्कुल, देखिए सीपीएम अपना जगह में बहुत अच्छा था, मगर उससे भी अच्छा करके दिखाया आप दीदी। मुझे बताइए, सीपीएम, कांग्रेस और पीरजादा, अब बस ये सब एक साथ हो रहे हैं, इसका फर्क नहीं पड़ेगा? वोट कुछ उधर चले जाएं अभी आदमी पहले ऐसा नहीं है, अभी आदमी हर बात को समझता है। मुद्दा ये है कि बीजेपी को नहीं आने देना, तो आदमी पहला प्रेफर करेगा कि दीदी को वोट दे। इधर उधर वोट देने से तो वोट वेस्ट होगा। आप तो कोलकाता से हैं, आप तो चलिए ये बात करें कि गांव में ये बात है जो आप कह रहे हैं, गांव में भी मैसेज होगा। बस इंसान को ये अपना समझना चाहिए कि मेरा वोट बर्बाद ना हो। हम जिसको वोट दे रहे हैं, मेरा ये बड़ा मसला है, वोट बर्बाद नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल एकदम बिल्कुल। वोट बर्बाद नहीं होना चाहिए, इसलिए कि देखिए जो काम कर रहा है उसी को ऑलरेडी मिलना चाहिए। एक बात मुझे और समझा दीजिए, आप लोग समझदार आदमी हैं, मुझे बताइए ऐसा नहीं होगा कि अगर ये समझ में आए कि मुसलमान एक तरफ जा रहे हैं तो हिंदू वोट भी इकट्ठा हो जाए? यहाँ पे मुसलमान बोले कुछ नहीं है, यहाँ पे हम लोग सारे फेस्टिवल एक साथ बैठ के मनाते हैं। क्या हिंदू क्या मुस्लिम, ये बंगाल में नहीं चलने जा रहा है। बंगाल में नहीं चलेगा। बंगाल में ये नहीं, यहाँ सेकुलरिज्म चालाकी है, कोई अपना वोट बैंक बनाना चाहता है, जात पात देखा साथ खाते हैं और पूरी दिवाली में सब जो है एक साथ ही खाते हैं। बात है। बंगाल का पब्लिक बहुत अच्छे है भैया, सब अच्छे हैं, सब मिलजुल के यहाँ हर फेस्टिवल मनाते हैं हम लोग। यहाँ सब खुशी में है, सब खुश है, सब खुशहाल है। बंगाल का माहौल आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, सब हर स्टेट से अच्छा बंगाल का माहौल है हम लोग का। अब मुझे एक बात बताइए, आप एक बात बताइए कि आप लोग को इस बार क्या लग रहा है, इस बार जब ये वोटिंग होगी, ठीक है ना, तो इसमें लेफ्ट और कांग्रेस भी एक ताकत उमड़ रहा है, पीरजादा साहब उसके साथ में जुड़ गए हैं, तो क्या कुछ बंटवारा वोट का होने कुछ की तो फर्क पड़े, कुछ तो हल्का फुल्का ये होगा। कुछ होगा, दीदी अपना जगह में रहेगी। अच्छा, दीदी से आप दीदी की तारीफ कर रहे हैं, दीदी से आप लोगों को सबसे अधिक क्या किस तरह का फायदा है? बहुत सा काम किया, डिफेंस में बोलिए, आपका हेल्थ में बोलिए, बहुत काम किए। हॉस्पिटल में आइए, सारा दवाई जो है सब पूरी फ्री में मिलता है। हर दवाई, एक दवाई का जो बाहर में कीमत 1000 रुपया है, वो फ्री में इंजेक्शन एक फ्री मिलता है। बहुत काम किए, हेल्थ में बोलिए, इसमें बोलिए, बहुत काम किए। बंगाल ने बहुत काम किया, बहुत काम किया। दीदी ने काम किया है। बच्चों लोग का पढ़ाई फ्री में हो रहा है, और क्या कोई है? जो बच्चा लोग का पूरा पैसा खा जाता था सीपीएम सरकार, दीदी के आने से माहौल बदला है। बहुत माहौल बदला। ऐसा जो बंगाल में अपना वोट यदि बचाना है तो ममता को वोट दे, तो वोट सेफ है। बाकी किसी को कांग्रेस, सीपीएम, एमआईएम, किसी को भी वोट एमआईएम भी नहीं, किसी को अपना वोट ममता को छुड़ा के, दीदी को छुड़ा के कोई दूसरा को वोट दिया, जिंदगी भर झूलेगा। अच्छा, मुझे एक बात समझा दीजिए, आप जो बात कह रहे हैं, कई जगहों पर गुजरात में ओवैसी साहब जीते, बिहार में ओवैसी साहब जीते, तो ये जो आ रहे हैं जीत रहे, यहाँ भी नहीं। एक बात सुनिए, इतना दिन से ओवैसी साहब को बंगाल का मुसलमान का याद नहीं आया था? इलेक्शन के टाइम में याद आता है। इलेक्शन के टाइम में हाँ बंगाल में मुसलमान है, बिहार में है तो बिहार में मुसलमान है। इलेक्शन से पहले याद नहीं आया था कि बंगाल में भी मुसलमान है, बंगाल का मुसलमान है। हमारा उम्र आज 50 साल है। आप यदि इलेक्शन से पहले आके ये करते तो हाँ बोलते कि हाँ ये मुसलमान का हमदर्द है। आप इलेक्शन के टाइम में आके बोलिएगा कि हम कौमी। एक बात और समझा दीजिए, आप बंगाली मुसलमान की बात कर रहे हैं, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी बंगाली मुसलमानों की बहुत मान्यता है उनकी, तो उनके आने से वो क्या मालूम है, उसको सबसे पहला चीज उसको पॉलिटिक्स में आना ही नहीं चाहिए। नहीं आना चाहिए। सब पहला गलती वो क्या, वो दूसरा वो पीर साहब है, पीर साहब का काम है दोबारा ताबीज करना। अच्छा इंसान, अच्छा देखिए, उनका एक लेवल अलग है, पॉलिटिकल लेवल अलग है, उनको ये इसमें नहीं आना चाहिए। बट आया वो अपना ये है। इज्जत हम लोग करते हैं, मुसलमान का बड़ा है मालूम, इज्जत करते हैं लेकिन वोट नहीं देंगे। उसको देखिए, इज्जत करते हैं, उसको फीलिंग करना है सिर्फ ममता दीदी एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं, कहीं कोई डाउट नहीं। आप साहब से बात कर लें, कहीं आप लोग एक मिनट इनसे बात कर लें, कहीं कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं, ओनली ममता बनर्जी, ममता दीदी हैं। पर एक बात, ये आप लोग कोलकाता में हैं, ये बात क्या मालदा, मुर्शिदाबाद, बाकी जगहों पर भी यही बात है जो आप मुझसे कहाँ रहते हैं? हम लोग यहीं का बात करते हैं, हम लोग ओनली फॉर ममता बनर्जी। सिटी का है, हम लोग सिटी का, यहाँ ममता ही आना चाहिए, दूसरा पार्टी आगा कचड़ा। और कोशिश यही है कि सब जो है टीएमसी को वोट दे, ज्यादा अच्छा रहेगा हम सबके लिए, पूरा आवाम के लिए, ठीक है। बस पश्चिम बंगाल के लिए एक बात मुझे बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर और भी प्लेयर आ रहे हैं, ओवैसी साहब आने वाले हैं, पीरजादा साहब आ चुके हैं, उससे और कोई को नहीं जानते सिवाय ममता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी ओनली ममता दीदी, यहाँ का दो फूल, यहाँ का मुसलमान से लेकर सब जोड़ा फूल ओनली ममता। तो कोई मैसेज भी दिया जाएगा आप लोगों की ओर से कमेटी को? बेस्ट ममता दीदी इज द बेस्ट। कोई मैसेज भी कमेटी को जाएगा आप लोगों की ओर से? कोई बस ममता दीदी को सब मिलके वोट दो आप लोग। ममता दीदी, सब ममता दीदी, सब भाई ममता बनर्जी को वोट दो। मानुस, माटी मानुस। एक बात, वन एंड ओनली ममता, एकदम क्लियर, वन एंड ओनली ममता। अच्छा, आप तो युवा हैं, यंग हैं, मुझे एक बात समझाइए
कि आप लोगों के लिए मुद्दा क्या है, डेवलपमेंट मुद्दा है, विकास, या फिर ये भी यहाँ कहा जा रहा है कि चीज़ें पोलराइज हो रही हैं यहाँ पर? डेवलपमेंट फिलहाल तो डेवलपमेंट नहीं चाहिए। अच्छा। फिलहाल एजुकेशन चाहिए। एजुकेशन चाहिए। जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन आज हम लोग का जगह ऐसा हालत है। अगर आपके पास एजुकेशन होता तो सब काम करने वाला होता, सबको प्रॉपर जॉब मिलता। आदमी बोलता डेवलपमेंट चाहिए। देखो दादा, बाहर का देश में अगर आप वोट कर रहे हो, अगर आप इलेक्शन में किसी को खड़ा करा रहे हो तो आप ये सोचते हो कि उसका इकोनॉमी कैसा बढ़ेगा। अपना देश में आज भी अगर हम लोग वोट कर रहे हैं, क्या सोच रहे, रास्ता कौन बनाएगा, बिल्डिंग कौन बनाएगा? हम लोग इतना पीछे है तो वो क्यों है? अच्छा, आपके दरवाजे पे जो लीडरान आते हैं उसमें एजुकेशन की बात, जो लीडरान आपके दरवाजे वोट मांगने, उसमें एजुकेशन मुद्दा कितनों का होता है? कोई बात करता भी एजुकेशन की? दादा देखो, बात कुछ ऐसा है, अभी एजुकेशन का बात कोई नहीं करता, ठीक है। सबको को ये लेना देना है कि धर्म का नाम में सबको भिड़ाओ। अभी कैलकाटा में आप रैली देख रहे हो, जितना जो भी कुछ हो रहा है सब में यही चीज़ हो रहा है कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ। भाई कोई कुछ खाता है तो ठीक है, वो अपना खा रहा है ना भाई, किसी का पैसा का थोड़ी कुछ खा रहा है। लेकिन ये हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा है ये उठ रहा है। आपके दिमाग में ये नहीं कि अगर मुस्लिम एक और इकट्ठा होंगे, हिंदू भी एक और इकट्ठा हुए इस तरह से तो रिजल्ट बदल जाएगा? नहीं, सबको एक साथ होने का है। हिंदू इकट्ठा, मुस्लिम इकट्ठा नहीं भाई, सब एक साथ हो, सब भाई। हिंदू मुसलमान सब भाई भाई मिलके हम लोग चलते हैं। ये पद्मपुकुर में लाल दादा की पाक मस्जिद है, नमाज अभी हुई है, आप सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। दादा, आपकी काफ़ी उम्र है, आप समझना चाहूँगा कि आप क्या देखते हैं सबसे बड़ा मसला क्या है इस चुनाव के लिए जो आप लोगों के हक में हो? बताना मुश्किल काम है जी। हाँ, इस पर तो खुल कर बात नहीं की जा सकती ऐसे हालात में। हालात जैसे हैं, हालात आपको लग नहीं रहे हैं कि आसान हालात नहीं हैं? हाँ, हालात जैसे हैं अभी, हाँ। ऐसे हालात में अभी इन मामलात पर खुलकर बात नहीं की जा सकती। तो परेशानी का मसला है। अच्छा, मसला परेशानी का भी चल रहा है। एक बात मुझे बता दीजिए कि अभी क्या लग रहा है आप लोगों को, जिस तरह से ममता दीदी हैं, उधर कांग्रेस लेफ्ट पीरजादा भी एक और हो गए हैं, AIMIM भी आने वाला है, तो कुछ इससे क्या कुछ वोटों का डिवीजन लगता है? ऐसा डिवीजन तो होगा लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा दीदी को फर्क नहीं फर्क नहीं पड़ेगा। आएंगे लगे बढ़ेगा लेकिन घटेगा भले, सीट आएंगे, घटेगी पर वो आ जाएंगे। इसकी वजह क्या लगती है आपको, कारण? वजह इसका ये है कि लोग उनको काम भी किए हैं, ऐसी बात है, कोई ऐसा बात नहीं है। लोग चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं। अच्छा, आप लोग तो अखबार और टीवी लगातार देखते ही होंगे। एक और से बीजेपी की ओर से ये सवाल लगातार उठा रहे हैं कि दीदी ने जो है वो तुष्टीकरण करती हैं मुसलमानों का, ये आपने पढ़ा, अपीजमेंट करती हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। हाँ। मुसलमानों की अपीजमेंट क्या करती है? कुछ अलग से ऐसा कोई फायदा आप लोगों को नहीं? मुसलमानों को क्या फ़ायदा पहुंचाया? बहुत ज़्यादा कुछ फ़ायदा तो नहीं पहुंचाया है। इसलिए मुसलमानों के अपीजमेंट का जो सवाल उठाया बीजेपी ने, बिल्कुल गलत है। मुसलमानों चाहता है पीसफुल, चाहता है बस यही पीसफुल चाहता है, और कोई बात नहीं। और क्या हम लोग को शांतिपूर्वक चाहिए, और कुछ बात ऐसा कुछ ममता दीदी का उठा के दे दिया हम लोग को वैसा नहीं दिया, कहाँ रिहर्सल दिया। तो चुनाव के समीकरण के लिए सब किया जा रहा है क्या? हाँ, वो चुनाव के लिए ही किया जा रहा है, इलेक्शन के लिए। इसका असर क्या पड़ेगा अगर ऐसा हो रहा है? कि पब्लिक अभी इतना बेवकूफ़ नहीं है, ना हिंदू मुसलमान वाला कोई पॉलिटिक्स चलेगा बंगाल में, और ना कुछ। अभी नया जनरेशन सब रोजगार का डिमांड कर रहा है, बस मेन एक मसला है। हाँ, महंगाई और करप्शन भी बहुत ज़्यादा है, चाहे सेंटर में हो चाहे स्टेट में हो। दोनों, आपने दोनों नाम लिए, सेंटर स्टेट दोनों। हाँ, करप्शन सब जगह हो रहा है। हम लोग करप्शन मुद्दा आपको लगता है बन गया है इस बार, या इस बार बनेगा, और बेरोजगारी का मुद्दा भी बनेगा। बातें लोग कर रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं लोग 70-30 जो बातें आ रही हैं, आप भी पढ़ रहे होंगे, मैं भी पढ़ रहा हूँ। पहले मीडिया में दिखाया जाता था कि सिर्फ TMC वर्सेस लेफ्ट बीजेपी है। अभी जब से ब्रिगेड का बहुत बड़ी रैली हुई, उसके बाद वहाँ का समीकरण पूरा चेंज हो गया। अभी पॉलिटिक्स पूरा चेंज हो गया बंगाल का। अभी जो है बदला है, लेफ्ट के तरफ जा रहे हैं। अब देखिए आने वाला कल में क्या होता है। बहुत लंबे समय तक यहाँ पर राज भी 34 साल किया है, 34 साल हुकूमत किया। उसके बाद अच्छी लगी थी आपकी जहाँ लोग आए थे? जमात तो बहुत हुआ था, यहाँ से हम लोग देखते हुए रहे, बहुत सारा गाड़ी जाते हुए देखा हम लोग। ब्रिगेड में जब इतनी भीड़ आती है और इतनी बड़ी रैली होती है तो उसका असर पड़ता है लोगों पर? देखिए, यहाँ पर ही बंगाल में असर कुछ नहीं पड़ता है। ब्रिगेड में आप जितना भी रैली कर लीजिए, जिसका जो यहाँ पर है वही है। अगर TMC है तो TMC ही रहेगा। अच्छा, समझ गया? 10 साल तो हो गया, 10 साल हो गया तो और 20 साल रहेगा। और रहेगा। वजह क्या है सबसे बड़ी? वजह क्या है कि ये जो है जब तक रहेगी तब तक यह शांतिपूर्ण रहेगा। अच्छा, अभी शांति है? अभी शांति है।
हम इस समय कोलकाता की हज़रत मौला अली शाह मस्जिद में आ गए हैं। ये यहाँ की बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही पाक मस्जिद है। 260 साल पुराना इतिहास है। यहाँ जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, दुआ कर रहे हैं। और यहाँ पर हम बात करते हैं, बहुत पुरानी ये मस्जिद है। आपने बताया कि 260 साल पुरानी। जी हाँ, 260 साल पुरानी मस्जिद। तो बाहर से भी लोग आते हैं यहाँ पर? बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। आउट ऑफ इंडिया से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान है, और अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारी जगह से भी आते हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि इस बार इलेक्शन एकदम करीब आ गए हैं, आपकी निगाह में सबसे बड़ा मसला क्या है जिसको सोच करके वोट देना चाहिए? या तो बीजेपी आने से तो हिंदू मुसलमान, टीएमसी रहेगा तो ठीक रहेगा। सबको देखते हैं एक जैसा, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई। कलकत्ता बंगाल में हम लोग सब भाईचारगी से रहते हैं। और इस मज़ा में जितना मुसलमान आते हैं उतना हिंदू, सिख, ईसाई सब लोग आते हैं। एक जो टीएमसी पे आरोप लगाया जा रहा है वो ये लगाया जा रहा है कि मुसलमानों का बड़ा तुष्टीकरण कर रही है, मुसलमानों को ज़्यादा वो फ़ायदा पहुंचाती है, दूसरी समुदायों को फ़ायदा नहीं पहुंचाती। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, आपने सुना होगा आपने, है ना? तो इसका क्या असर पड़ेगा ज़मीन पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ममता दीदी सबको एक बराबर देखती है। तो यहीं पर इस राज्याभिषेक को आज समाप्त करते हैं और हमने राय ली है, अलग अलग जगहों पर जाकर के राय ली है। और उसमें एक बात समझ में आई है कि जहन में बहुत कुछ चल रहा है इस बात को लेकर के कि किस तरह से वोट देना है, किस तरह से क्या जहन में बातें होनी चाहिए, मुद्दा क्या है, अगर बिखराव हुआ तो उसका फ़ायदा किसको मिलेगा, तमाम सारी बातें हैं। और ये सिलसिला अभी लगातार जारी रहेगा क्योंकि चुनाव में, वोटिंग में अभी वक्त है। कैमरामैन चेतन शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, टीवी 9 भारतवर्ष, कोलकाता। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।